बच्चों, तो आज हम आप लोग को क्लास 10 यूपी बोर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना जिनकी है। तो चलिए देखते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यानी यहाँ पे 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनकी घातों का योग हमें बताना है। चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। तो यहाँ पे हम 144 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में हमेशा ऑप्शन में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 144, तो 144 को हमने लिख लिया है। अब इसे जो है हमें इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसे हमें डिवाइड करना होता है। तो पहले हम देखेंगे, ये हमारा लिखा गया है सम संख्या है, तो ये 2 से ही कटेगा। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से 1 जा 2 2 जा, फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, यानी 144। अब इसका हमें जो भी मिला है अभाज्य गुणनखंड इसको लिखेंगे तो है 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3। यानी यहाँ पे जो है 4 बार आया है 2 और 2 बार आया है 3। क्वेश्चन में लिखा है गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे पहले हम इसका घात बना लेते हैं, यानी पावर बना लेते हैं। तो जितनी बार जो रहेगा उसका पावर उतना ही होगा। तो यहाँ पे पहले गिनते हैं 1 2 3 4। तो 2 जो है 4 बार है तो 2 का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 3 को गिन लो, 2 बार है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हमें बताना है घातों का योग। तो यहाँ पे हमें तो अभाज्य गुणनखंड मिल गया, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। तो हम इसके जो है घातों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घातों का योग, यानी घातों का योग जो है लिख के जो इसके आगे लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घातों का योग बराबर, तो घात हमारा यहाँ पे क्या है 4 है, फिर इसके बाद क्या है 2, तो दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 4 और 2 को प्लस करने के बाद कितना आंसर आएगा 6 आएगा। यानी घातों का योग हमें मिल गया 6। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। यानी 144 का हमने जो है अभाज्य गुणनखंड निकाला, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दोनों के घातों को हमने प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर 6 आया है। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व कराते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। दो संख्याओं यानी a व b का HCF 5 है तथा LCM 200 है। a व b का गुणनफल क्या है। यानी यहाँ पे दो संख्या a और b दिए गए हैं जिसका HCF है 5 तथा LCM इसका 200 है। यहाँ पे a और b का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो चलिए देखिए उसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम फार्मूले का यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, जो हमारा फार्मूला है। तो इसमें दो संख्या क्या क्या दिया गया है a व b, यानी दो संख्या का गुणनफल के स्थान पे हम लिखेंगे a गुणे जो है b बराबर HCF इसका कितना है 5 है और इसका LCM कितना है 200 यानी 200 है। तो दोनों को लिख के दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 हो जाएगा 10 और ये 00 को लिख देना है और इधर हो जाएगा a मल्टीप्लाई b। यानी यहाँ पे दो संख्या a और b का गुणनफल हमें मिल गया है 1000। तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा ऑप्शन में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, यानी तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा।